Hello everyone, I welcome you all. This is class 10th coordinate geometry. In your NCERT book, this is chapter number 7. Here we will study this chapter and learn some questions about section formula. The whole chapter in this class is based on only a single formula, that is section formula. First of all, I will like to revise you. In class 9, you have studied that to locate the position of a point on a plane, we require a pair of coordinate axes. The distance of the point from the y-axis is called x-coordinate or abscissa. The distance of a point from x-coordinate or x-axis is called y-coordinate or ordinate. The coordinate of a point on the x-axis are of the form x, 0 and of a point on y-axis are of the form 0, y. So basically this is the format. When you are going on x-axis, then that part is called abscissa. When you are going on y-axis, then that part is called ordinate. And the point on the axis of x is called x, 0 and the point on y is called y, 0. And you have already studied in your lower classes that how to represent a point on a coordinate plane. Now the main topic of this class is distance formula. Can you see this? This is your distance formula. Just wait. Yeah. Now let us consider the situation. जैसे सपोज करो आपके पास एक सिचुएशन है कि आप 36 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहे हैं, देन 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है दैट इज ए बी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम पूछें तो वो ए बी है. तो इन दिस केस इस तरह के हमें कुछ पॉइंट्स को फाइंड करना है. सीधे मैं स्टार्ट करता हूं एक फॉर्मूले से, आप इसको देख पाइए. दिस इज योर जस्ट वेट दिस इज योर क्वेश्चन दैट इफ वी हैव 3 पॉइंट्स पी टी क्यू देन वी हैव टू फाइंड पी क्यू. हमें पी क्यू फाइंड करना होगा. तो कैसे फाइंड करोगे आप? तो पी क्यू फाइंड करने के लिए एक डिस्टेंस फार्मूला होता है. और वो फार्मूला क्या होता है? अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से जाते हैं तो भी इजी है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं. उसमें क्या होता है? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस. इफ यू वांट टू फाइंड द हाइपोटेनस देन यू हैव टू टेक अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हियर इट इज PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर. नाउ PT का जो डिस्टेंस है 4 to 6, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो 2 का स्क्वायर किए. QT 6 to 8 जा रहे हैं, दिस मीन्स 2 का स्क्वायर है. 2 2 4, 2 2 4, 8 हो गया. और PQ का जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग रहा होगा इधर, तो अंडर रूट में आएगा 8, दैट विल गिव यू 2√2 यूनिट्स. नाउ अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, ये भी पाइथागोरस पे बेस्ड है. एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें आपको क्या करना है कि जो PT का स्क्वायर है प्लस QT का स्क्वायर है उसे अंडर रूट में लेना है. आपको सीधे PQ की वैल्यू मिलेगी, जो कि यहाँ पे किया भी गया है. 100 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर गिव्स 170 यूनिट्स एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 170, दैट इज इक्वल वैल्यू ऑफ PQ. अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो ये फॉर्मूला है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये केस आपके लिए तब काम करेगा जब P हो x1 y1, Q हो x2 y2. ओके. और अगर आप चाहें तो इसके सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं. मीन्स x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का भी सीक्वेंस ले सकते हैं. वो आपको आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा. तो इसे ही नाम दे दिया गया है डिस्टेंस फॉर्मूला का. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज टेकन इन अंडर रूट. ये आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे. देखिए आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है. शो दैट द पॉइंट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. हमें ये शो करना है कि ये 4 पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर है. जस्ट वेट, दिखाता हूं मैं आपको. अब देखिए ये आपके पास कंडीशन है कि आपको शो करना है
टू शो दैट दिस इज अ स्क्वायर, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप सपोज करो दिस इज x1 कॉमा y1, ओके, एंड दिस इज x2 कॉमा y2। तो इन दिस केस आपकी जो वैल्यू ऑफ ए बी है दैट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x2 माइनस x1 क्या है आपके पास, दैट इज 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 क्या है, 2 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 होल स्क्वायर विल बिकम 3 होल स्क्वायर, एंड 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आप सभी ये बात जानते हैं क्या होता है, 3 3 जा 9 और 5 5 जा होता है 25, ओके। नाउ 25 और 9 हो जाता है 34, एंड दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब आपको शो क्या करना है, आपको ये शो करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में अगर एक साइड आपका अंडर रूट 34 आया है तो ऑल साइड्स कितने आने चाहिए, अंडर रूट 34। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 34। बी सी की वैल्यू भी इसी सीक्वेंस में फाइंड करते चलेंगे। देखिए यहाँ से आपको और क्लियर दिखाई देगा, जस्ट वेट। हाँ अभी सही है, देख पा रहे हैं। बीसी के लिए क्या कंडीशन है, बीसी के लिए कंडीशन ये है कि 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 क्यों हुआ, क्योंकि दिस माइनस दिस करेंगे तो 4 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 2 माइनस माइनस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 प्लस 9 होगा। यहाँ से इधर की ओर आ रहे होंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1 तो माइनस 1 ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस 4 करेंगे तो उसका होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा, दैट विल बिकम 25, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से भी अंडर रूट 34 मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि आपको माइनस 4 में माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करना होगा, और 4 माइनस 7 में से आपको माइनस 3 मिलेगा, उसका होल स्क्वायर करना होगा। अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल रहा होगा फिर से 34 अंडर रूट में। तो इन दिस वे आपने देखा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बेसिकली अंडर रूट 34, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34 एंड अंडर रूट 34। अब बात आती है डायगोनल की, डायगोनल भी तो इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल जब लिया गया तो AC को लिया गया, ये देख पा रहे हैं AC। तो जब आप AC के डिस्टेंस को फाइंड कर रहे होंगे, जस्ट वेट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, AC। तो A की वैल्यू क्या है 1,7, C की वैल्यू क्या है -1, -1। आप समझने के लिए चाहें तो क्या कर सकते हैं x1 y1, और यहां से कर सकते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है, AC की वैल्यू है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इन दिस वे आपको क्या मिला, x2 माइनस x1 यानी -1, तो ये आई थिंक -2 का होल स्क्वायर बनेगा, और -1 -7 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 2 4, और ये 8 का स्क्वायर 8 8 64, ये आपको दे देगा अंडर रूट में 68, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है अंडर रूट में 68। इन द सेम वे अगर आप चाहें तो BD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, अगर मैं BD की वैल्यू फाइंड करूं, देयर इज B एंड हियर इज D, तो यहाँ से B है 4,2 और D है 4th पॉइंट -4,4। तो यहां से आपको मिलेगा x1 y1, इसको बार बार x1 y1 एज्यूम करते चलना है, x2 y2। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, BD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, सॉरी BD इज इक्वल टू है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इन दिस वे आपको मिल रहा होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, और यहां से सॉल्व करने के बाद 8 का होल स्क्वायर प्लस
2 का होल स्क्वायर, दिस विल गिव यू 64 + 4 दैट विल बिकम √68 अगेन वेरीफाइड, क्योंकि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और आज का आपका जो होमवर्क है दैट इज इन एग्जांपल्स को देखना है, फिर इन सॉल्यूशंस को देखना है और एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको पुराने जितने भी एक्सरसाइजेस पढ़ा दिए गए हैं हाफ ईयरली पोर्शन में, जिसका आगे एग्जाम है, उसे रिवाइज करना है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।